अच्छा ये बताओ मेरी माँ, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी बहुत सारी पिक्चर बन चुकी हैं। जबकि दूध चढ़ाने से क्या किसी के घर का चूल्हा बुझता है? क्या किसी की सुहाग उजड़ती है? क्या किसी के हाथों की चूड़ियां टूटती हैं? क्या किसी माँ का बेटा समाप्त होता है? क्या किसी पत्नी का सुहाग उजड़ता है? क्या किसी बेटे के सिर से पिता का साया समाप्त होता है? नहीं, शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का कोई नुकसान नहीं है, परंतु शराब पीने से कितनी सारी माँओं के बेटे समाप्त हो गए, कितनी पत्नियां बेवा हो गई, विधवा हो गई, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया गुजर गया, समाप्त हो गया, और कितने घर पे कमाने वाले, दो रोटी कमा के खिलाने वाले समाप्त हो गए। किसके कारण? किसके कारण? शराब के कारण। अब देखिएगा, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बात तो पिक्चर बना के बता दी दुनिया को, पर ये बात आज तक किसी पिक्चर में नहीं बताई गई कि शराब पीने से चूल्हे बुझ जाते हैं। शराब नहीं पीना चाहिए। क्या इसके लिए आज तक कोई पिक्चर बनी? क्या आपके भाइयों को, क्या आपके पतियों को, क्या आपके घर के पुरुष वर्गों को आज तक किसी भी प्रकार की पिक्चर से ये चेतावनी दी गई कि शराब ना पियो? आपकी पत्नी किस प्रकार तबाह होती है, आपके बच्चे किस प्रकार बर्बाद होते हैं, आपकी माँ बाप पर किस प्रकार का कष्ट आता है। आज तक किसी फिल्मी दुनिया से एक भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई कि शराब के विरोध में हो। दूध के विरोध में तो सब खड़े हो गए भक्तों, शंकर सनातन संस्कृति के विरोध में सब खड़े हो गए, पिक्चर बना डाली, पर शराब बंद होनी चाहिए इसका कोई विरोध नहीं करता। सब पी रहे हैं, जो बना रहे हैं वो खुद पी रहे हैं। मतलब अच्छी चीज का विरोध कर देंगे, पर जिसका विरोध करना था उसका विरोध आज तक नहीं किया। विरोध तो ठीक, विरोध तो दूर रहा। पिक्चरों में गाने बनते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। पिक्चर के गाने हैं या नहीं? बोलो भाई। पिक्चर में गाना है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। अब ये मूर्ख पुरुषों को जब ये गाना सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार बात तो सही है, मैं पीता तो नहीं हूं पर गम बहुत है, टेंशन बहुत है, चलो पी लेते हैं। क्योंकि वो गा रहे हैं ना बड़े बड़े हीरो कि पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने। तो ये गम भुलाने के लिए पी रहे हैं कुछ लोग, और ये गम भुलाते भुलाते एक दिन अपने परिवार को भुलाकर और मिट्टी में मिल जाते हैं। शंकर जी के दूध को इन्होंने हवा बना दिया। हाँ, आज हमारे नौजवान बच्चों से जब हम बोलते हैं ना कि बेटा तुम कथा सुना करो, तो नौजवान भाई लोग बोलते हैं कथा में क्या रखा है। आज का नौजवान भाई 3 घंटे कथा सुनने को बेकार समझता है, पर 3 घंटे की पिक्चर वहां जाती है, वहां जाते 3 घंटे पिक्चर देखते हैं, और वहां देखते क्या है? बोले मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। 3 घंटे जब वो मुन्नी को देखते हैं और शीला की जवानी देखते हैं, तब उनको लगता है कि हमारे 3 घंटे का सदुपयोग हो गया, और जब वो 3 घंटे की कथा सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे 3 घंटे बेकार चले गए। जब ये थिंकिंग आपके अंदर होगी तो आप संस्कृति को क्या बचाएंगे? आपसे हम क्या उम्मीद करें? आप तो खुद तबाह हो, और जो खुद तबाह है वो किसे बचा सकता है? याद रखना, खुद डूबने वाला किसी डूबते को बचा नहीं सकता। 1 लाख बुझे दिए एक को जला नहीं सकते, और एक जला हुआ दिया लाखों बुझे हुए दियाओं को जला सकता है। जो लोग सत्संग से भागकर और मूवी की तरफ भाग रहे हैं, ये सब बुझे हुए दिए हैं, ये क्या जलाएंगे? ये पहले खुद तो जल जाएं ज्ञान से और विवेक से, तब तो किसी को जलाएंगे। ये खुद तो सही रास्ते पे आ जाए तब तो किसी को लाएंगे। हाँ, ये बुझे हुए दिए हैं,
इन्हें 3 घंटे की पिक्चर में अपना सदुपयोग लगता है समय का, और कथा सुनते हैं तो मम्मी को बोलते पागल मेरी माँ 3 घंटे कथा सुन के आ गई। तो कथा में मैं क्या आपको गड्ढे में गिरने की बात कह रहा हूं क्या? मैं आपके चरित्र निर्माण की बात करूं तो मैं गलत हूं, मैं ढोंगी बाबा हूं। और वो शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हो रही है वहां पर, वो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा बनाएंगे, है ना? वो तुम्हारे चरित्र का निर्माण करेंगे और कथा से तुम्हारा। अब जब उल्टी सोच है तो हम क्या करें? जिसे नीम मीठी लगने लगी हो और शक्कर ही कड़वी लगने लगी हो, उसका जरूर मलेरिया बिगड़ा हुआ है। जल्दी इलाज कराओ, नहीं सत्यानाश हो जाएगा। जब गुरुजनों की बातें और जब माता पिता की बातें तुम्हें बेकार लगने लगे और गलत आदमी की बातें तुम्हें अच्छी लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारा सर्वनाश होना निश्चित है। और आज भारत का यही दुर्भाग्य है कि आजकल के बच्चों को माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, उनके फ्रेंडों की दोस्तों की बात अच्छी लगती है। यही उनके पतन का कारण है। आज हम आपके बच्चों से कहें कि बेटा माथे पे तिलक लगाया करो, थोड़ा चोटी रखा करो, सिखा रखा करो, बुद्धि विकसित होती है। चाणक्य की लंबी चोटी थी, चोटी रखने से बुद्धि विकसित होती है। हिंदुओं तुम तो पहचान लो, तुम्हें अक्ल आ जाए, हम दूसरों का ठेका लिए ही नहीं, हमने तुम्हारा लिया है बस। चोटी रखने से तुम्हारी बुद्धि बढ़ती है, तिलक लगाने से तुम्हारा मन शांत होता है। तिलक लगाने में शर्म आती है आज के नौजवान भाइयों को, चोटी रखने में शर्म आती है नौजवान भाइयों को। और शराब की दुकान में शाम को 5:30 बजे चले जाना, लाइन लगा के खड़े हैं सारे भाई लोग। तिलक लगाने में शर्म आती है, पर शराब की दुकान में लाइन पर खड़े होना इन्हें गर्व लगता है कि वाह हम तो बड़ी महंगी पी रहे हैं। गर्व की बात है। ये आपकी औलाद है मेरी माँ, आपकी औलाद की बात कर रहा हूं। ये हम सब की संतानें ऐसी हो गई आजकल, और केवल इंदौर नहीं पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, जो सुन रहे सबके लिए। आज तुम्हारी संतान ऐसी हो गई है, सही बात गलत लग रही है, सही शिक्षा बुरी लग रही है। एक मंदिर के किनारे कुछ गंजेड़ी लोग बाहर बैठे गांजा पी रहे थे। मंदिर के पिछवाड़े में शंकर जी का मंदिर था। हर हर महादेव, हर हर महादेव रोज पीते समय बोलते महादेव महा। एक दिन महादेव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, शंकर जी को लगा कि चलो इनको एक बार दर्शन दिया जाए। शंकर जी प्रकट हो गए। कहो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो वो गंजेड़ी ना बड़े नशे में चढ़ गए थे, वो नशा था, नशे में थे, नशा था। शंकर जी आए, बोले क्या वरदान चाहिए, मैं प्रकट हूं। उन गंजेड़ियों को लगा कि कोई नकली शंकर है, ये घूमते रहते ना बहुत सारे बाजार में, ये नकली है। गंजेड़ियों ने कहे तू भी आ, लेगा क्या? शंकर जी बोले मैं लेता नहीं हूं, तू वरदान मांग, मैं शंकर भग। तू ज्यादा चढ़ा लिया कि अपने आप को शंकर मान रिया है, तेने ज्यादा चढ़ा रखी है। और शंकर जी बोले मैं ज्यादा ना चढ़ा रखी छोरा, मैं भगवान हूं। अब उन गंजेड़ियों ने माना ही नहीं कि ये भगवान है। एक गंजेड़ी बोला चलो एक काम करो, चिलम की आग बुझ गई, चल तू भगवान है ना, एक काम कर, चल चिलम में आग लगा, चल मुझे ये वरदान दे, चिलम में आग लगा। लो भगवान शंकर खड़े हो, मांग क्या रहा कि चिलम में आग लगा दे। शंकर जी बोले ले आग। आग का गोला रखा, शंकर जी चले गए। जब उनका नशा उतरा तब अक्ल आई कि वो भगवान ही थे। पर अब क्या, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बस मैं वही बात आपसे कहता हूं कि यदि तुम्हें नशा लगा, नशा केवल गांजे में नहीं होता मेरी माँ, ज्यादा धन मिल जाए ना तो धन भी तुम्हें नशा में डुबा देता है। बोलो हाँ या ना? धन का नशा भी बहुत होता है, पद का नशा भी बहुत होता है, प्रतिष्ठा का नशा भी बहुत होता है। यदि तुम्हें पद प्रतिष्ठा और धन का नशा लग गया और इस नशे के बाद तुम्हें कभी राम और कृष्ण मिल भी गए तो तुम याद रखना उस राम को, उस कृष्ण को तुम कभी पहचान ना पाओगे। इसलिए उस परमात्मा को पहचानना है तो मन को निर्मल कर लेना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या कर लेना मेरी माँ?
मन को निर्मल कर लेना। निर्मल मन होगा तो गोविंद का दर्शन निश्चित होगा, उस परम पिता का दर्शन निश्चित होगा, उस कन्हैया का दर्शन, उस राधा रानी का दर्शन जरूर होगा। केवल प्रेम होगा तो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए सब में किसका दर्शन करना? सब में कौन? आप में कौन? नारायण। इनमें कौन? नारायण। माता पिता में कौन? सब में नारायण है। इसलिए किसी को भी अपमानित ना करना, किसी को लज्जित ना करना, किसी का अनादर ना करना, क्योंकि सब में नारायण। एक बार भगवान, उनका स्वभाव देखिए, शांति दूत बनकर गए। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की स्तुति करता हूं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिताय देहिना, गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव जी भगवान की स्तुति करते हैं और 4 श्लोकों की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सत्सत्वरम् अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 सिद्धांतों को दिया, 10 लक्षण दिए। भगवान शांति दूत बनकर गए। दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान ने विदुरानी के घर छिलकों के भोग लगाए। ये भगवान की भगवत्ता थी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। मेरी माँ भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान केवल प्रेम का भूखा है। अच्छा, मैं पूरी भागवत का एक सार कह दूं आपसे, कहो तो कह दूं। मैं 18 पुराण की कथा आपको सुना दूं ना मेरी माँ, और 4 वेद आपके सामने पढ़ दूं ना मेरी माँ, तो भी शायद आपका कल्याण ना हो, पर एक छोटी सी बात से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। वो एक छोटी सी बात। भगवान को क्या पसंद है, बस ये बताओ आप। कौन पसंद है भगवान को? भगवान को क्या पसंद है? क्या पसंद है बोलो? ज्ञानी लोग पसंद है कि मूर्ख लोग पसंद है, कि भक्त लोग पसंद है, कि दौलतमंद पसंद है, कि बूढ़े लोग पसंद है, कि बच्चे लोग पसंद है, कि नदियां पसंद है, कि समुद्र पसंद है? भगवान को सोना पसंद है कि रोटी पसंद है, कि बेर पसंद है, कि छिलका पसंद है, कि मिश्री पसंद है, कि मक्खन? क्या पसंद है आप बताओ? क्या पसंद है मेरी माँ? बोलो, क्या क्या पसंद है? आप एक चौपाई गाओ मेरे संग, और उसे याद रखना, आखिरी सांस तक भूलना मत। ये सारा वेद और पुराण का मैं सार बोल रहा हूं आज। बोलो, राम ही केवल, जोर से बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। एक बार पूरा बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जाननिहारा। राम को क्या पसंद है मेरी माँ? केवल प्रेम। तो उद्धव जैसे ज्ञानी जब वृंदावन की देहली में पांव रखते हैं, वृंदावन के द्वार पर जब पहुंचे, तो वो राधा रानी और गोपियों के प्रेम ने उद्धव को पराजित कर दिया। उद्धव जैसा ज्ञानी हार गया। किन से हार गया? बोले, गोपियों से हार गया। क्योंकि गोपियां कोई पढ़ाई लिखाई तो उनकी नहीं थी, कोई पीएचडी की डिग्री नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं थी, बस वो प्रेम करना जानती थी। और याद रखना भक्तों, ज्ञानी हार जाता है प्रेमियों के सामने। प्रेम अलग चीज है। प्रेम पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यदि आपने प्रेम करना सीख लिया तो आप सीख गए सब कुछ, और सब कुछ सीखने के बाद भी प्रेम आपको ना आया, हाँ, तो आप
आपकी पूजा बेकार है। हाँ अच्छा मैया एक बात बताओ, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, बहुत खर्चा किया उसकी शादी में, परंतु लड़की का ना उसके होने वाले पति से मन नहीं लगा, प्रेम नहीं हुआ। वो लड़की किसी और को पसंद करती थी और पिता ने इतना सारा खर्चा इसीलिए किया कि मेरी बेटी बहुत खुश रहे इस लड़के के साथ, इनकी जोड़ी सलामत रहे। पर लड़की का मन था ही नहीं, पिता ने करा दिया सो कर लिया। उसने पिता को बोला भी नहीं कि हमारा मन इनसे नहीं है, बोला भी नहीं और शादी भी कर ली। कर ली तो अब प्रेम कर, तो प्रेम भी नहीं किया। अब बताओ क्या उस पिता का इतना सारा दहेज देना, इतनी बड़ी पार्टी देना, इतना पैसा खर्च करना क्या सफल हुआ? अपनी बेटी की खुशी के लिए बाप ने इतना कुछ किया था कि अपने घर जाएगी तो खुश रहेगी, पर लड़की तो कहीं और ही उसका दिमाग था। तो क्या पिता का इतना कुछ धन देना सार्थक हुआ? बोलो हाँ या ना मैया जी, हुआ नहीं। शादी की पर लड़की तो प्रेम ही नहीं करती पति से। ऐसे ही आप लोगों ने भी बहुत सारे व्रत कर लिए, हमारी माताएं तो लगभग बहुत व्रत करती हैं, पूजा पाठ कम नहीं है, इतना कुछ किया पर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ ना मेरी माँ, तो आपकी भी सारी पूजा बेकार है। यदि आप भगवान से प्रेम नहीं करती तो हमने एकादशी के व्रत किए, 20 साल तक हम कंटिन्यू एकादशी करते रहे, 25 साल तक हमने पूर्णिमा का व्रत किया और 30 साल तक हम माघ के महीने में प्रयागराज गंगा स्नान करने नित्य नियम से जाते थे। और हम हर साल हर महीने हम अमावस्या में गोवर्धन की परिक्रमा लगाते, हम बिहारी जी का दर्शन करते। हमने इतने कुछ कर लिया भक्तों, हमने यज्ञ कर लिए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, भागवत कर ली, व्रत कर लिए, अनुष्ठान कर लिया। इतना कुछ करने के बाद भी यदि आपने भगवान के चरणों में प्रीति नहीं की, अर्थात प्यार नहीं किया कन्हैया से, प्रेम नहीं किया, तो प्रेम के बिना आपकी सारी पूजा बेकार है। जैसे प्रेम के बिना नारी का जीवन बेकार है। अच्छा, एक स्त्री पूरी जिंदगी में किसकी भूख रखती है, किसकी चाहत रखती है? बोलो, एक स्त्री को किस चीज की चाहत होती है? कि उसका पिता, सबसे पहले लड़की को चाहत होती है कि उसका पिता उसे प्यार करे, उसकी माँ उसे प्यार करे। फिर शादी के बाद उसकी चाहत होती है कि उसका पति उसे प्यार करे। फिर बच्चा होने के बाद चाहत होती है कि इसका बेटा इसे प्यार करे। पूरी जिंदगी नारी प्यार चाहती है, कोई भी, मैं भी, पुरुष भी, नारी भी, सब प्यार चाहते हैं। हम सब प्यार चाहते हैं पूरी जिंदगी। बस यदि हम आपसे प्यार चाहते हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं, तो बताओ कभी भगवान से पूछा जाए कि प्रभु आप किसकी चाहत रखते हैं, तो उनका उत्तर क्या होगा? बोलो मैया, क्या उत्तर होगा? बोलो मेरी माँ, क्या आप अपने पति को रोज माला पहनाती हो? नहीं। क्या आप अपने पति को रोज जल चढ़ाती हो? कभी नहीं चढ़ाते जल, कभी नहीं चढ़ाते माला। क्या आप पति को रोज रोज तिलक करती हो? नहीं तिलक करती हो। आप रोज पति को माला भी नहीं चढ़ाती हो, आप पति को रोज जल भी नहीं चढ़ाती हो, आप पति को रोज तिलक भी नहीं लगाती हो। तो क्या ये सब करना जरूरी था? आप अपने पति से प्रेम करती हो, आप अपने बच्चों से प्रेम करती हो, तो क्या बच्चों को माला पहनाना, तिलक लगाना जरूरी है? बोलो मेरी माँ। जहां प्रेम है ना, वहां फॉर्मेलिटियां नहीं है।
और जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं है। सही बात है या नहीं? हाँ, आप जिनसे रियल प्यार करते हैं वहां बिल्कुल फॉर्मेलिटियां नहीं होती। आप यहां बढ़िया सज धज के आते हैं, पर आप अपने घर पे जब रहते हैं तो क्या ऐसे ही रहते हैं 24 घंटे? नहीं रहते ना, नहीं रहते, क्योंकि आप अपने घर पे दिखावा किसे करेंगे? आप अपने घर पे तो रियल रहते हैं, पर जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो आप बनावटी हो जाते हैं। हाँ या ना? सही है क्या मेरी माँ? आप अपने घर पे जब अपने पति के साथ और अपने पुत्र के साथ रहते हैं तो बिल्कुल रियल रहते हैं, नेचुरल, और जैसे ही घर से बाहर आप निकलते हैं बनावटी हो जाते हैं। आप यहां तक कि मंदिर जाती हो ना मेरी माँ तो बनावटी होके जाती हो, और भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पूतना गई तो थी बंठन करके, कृष्ण ने पूतना को देखते ही आंख बंद कर ली थी। पूतना मौसी सज के गई थी, सवर के गई थी, आंख बंद कर ली गोविंद ने, देखा नहीं, तुझे नहीं देखेंगे। मेरी मां, जैसे तुम हो वैसे ही रहो ना, बहुत अच्छी हो आप, रियल में वैसे ही रहो, जैसी हो, जैसे हो तुम वैसे ही रहो। फूल नहीं है तो क्यों तुम फूल तोड़ रहे हो? कई लोग सवेरे से ना दूसरों के घर के फूल तोड़ लेते, चोरी कर लेते। काहे चुरा रहे हो? भगवान को चढ़ाएंगे। वाहरी भक्ति तुम्हारी। सवेरे सवेरे ये कहा, तुमसे कहा गया कि तुम फूल चढ़ाओ? मेरी मां, ये फॉर्मेलिटी है, ओनली फॉर्मेलिटी, नो फॉर्मेलिटी, रियल। कन्हैया को एक्सेप्ट करो, प्यार करो, लव करो कन्हैया से। लव इज द गॉड, गॉड इज द लव। कृष्ण ही प्यार है और प्यार ही कृष्ण है, दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। वही प्रेम है, कृष्ण ही प्रेम है और प्रेम ही कृष्ण है, बस दूसरी कोई बात ना की जाए। कन्हैया को क्या चाहिए मेरी माँ? जैसे आप अपने बच्चों से नेचुरल होके बात करते हैं, नेचुरल प्यार करते हैं, जैसे आप अपने पति से नेचुरल बात करते हैं और नेचुरल प्यार करते हैं, बस कन्हैया से भी वैसे ही, या तो पति मानकर, या तो पुत्र मानकर, या तो पिता मानकर, या तो गुरु मानकर कृष्ण से प्यार करना सीख लो। बस रियल वाला, नो दिखावटी, दिखाना नहीं है, केवल रियल प्यार हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहार। क्या पसंद है कन्हैया को? गोपियां क्या करती थी बताओ मैया जी? ओ मैया, मैया, गोपियां क्या करती थी मेरी माँ? क्या करती थी मैया? आप हंस रही हो? हाँ, हमने कुछ गलत कहा क्या? फिर बताओ, कृष्ण को क्या चाहिए? केवल प्रेम। तो आप करती हो कि नहीं प्रेम? करिए। प्रेम से भगवान ने विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। भेजती गई विदुरानी, केला और छिलके देती गई कृष्ण को, छिलके खाते गए। विदुर जी ने 56 भोग परोसा। कन्हैया बोले, विदुर जी, जो स्वाद मुझे ने छिलकों में मिला वो आपके मेवा मिष्ठान में नहीं। एक बार विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है श्री मैत्रेय मुनि से कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? मैत्रेय जी ने कहा, संसार का नाम ही दुखालय है, संसार में जन्म लेंगे तो दुख ही मिलेगा, इसलिए दुख ही मिलता है। हाँ, श्री विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने नाना प्रकार से अवतार क्यों लिए, कभी वो नरसिंह बनकर आए? तब पूरी सृष्टि क्रम बता दिया, सुनो। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था,
उस कमल पे एक ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने अंग से पुरुष को और बाम अंग से स्त्री को जन्म दिया था। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा, इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह श्री करदम जी। करदम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। करदम जी बचपन से ही भगवान का तप करते थे, ध्यान लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, करदम जी जंगल में कुटिया बना के भगवान की भक्ति कर रहे थे। तभी मनु जी अपनी बेटी को लेके आ गए। करदम जी से कहा, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। करदम जी बोले, वैसे तो मेरा मन नहीं है विवाह करने का, क्योंकि मैं संत हूं, पर आप कह रहे हैं और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है, मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है, तो मैं पिता की आज्ञा टाल नहीं सकता। अब मैं आपकी बेटी से विवाह कर सकता हूं। तुरंत वहां पंडित जी के द्वारा विवाह संपन्न कराया। अपनी बेटी को जंगल में छोड़कर मनु जी महाराज चले गए। अब करदम और देवहूति साथ में रहने लगे। इनकी गृहस्थी बड़ी अटपटी थी भक्तों। करदम जी और देवहूति पता कैसे रहा करते थे? करदम जी पूजा करते थे तो देवहूति माँ करदम जी की ऐसी समाधि लग जाती थी कि कई साल तक वो बैठे रहते थे एक आसन पे, चिंतन करते करते। देवहूति जाती, उनके शरीर को पोंछ देती और अपना स्त्री धर्म निभाती। नारी का एक ही धर्म है मेरी माँ, और वो धर्म क्या है? आप बताओ, आप तो माँ हो, नारी हो, बताओ नारी का धर्म क्या है? क्या? पति की सेवा। नारी का काम है पति की। करदम जी की वो सेवा करती, उनके शरीर को पोंछ देती और बैठ जाती। एक दिन करदम जी जागे, उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर सी कन्या है, एक बूढ़ी स्त्री। अब बहुत साल हो गए ना 40 साल तक संत जन कहते हैं करदम जी समाधि में बैठे रहे। 40 साल बाद जब समाधि खुली तो बूढ़ी हो गई थी माँ देवहूति। तब करदम जी ने कहा, देवी क्या इच्छा है आपकी? देवहूति बोली, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं एक आपके द्वारा पुत्र चाहती हूँ। करदम जी बोले, शरीर तो बुढ़ा हो गया, अब पुत्र तो हो नहीं सकता। पर करदम जी तपस्वी थे, तप सब कुछ कर सकता है। तपस्वी व्यक्ति सब, उसके सामने असंभव कुछ नहीं है। बिंदु सरोवर में स्नान कराया देवहूति को। जैसे ही डुबकी लगाई, लाखों दासियों ने उन्हें घिस घिस के नहलाया और सरोवर के जल से स्नान करने के बाद 16 वर्ष की युवती बन करके देवहूति निकल आई। उसके बाद करदम जी ने स्नान किया तो वो भी 18 वर्ष के नव युवक बन के आए और एक कामक विमान की रचना करदम जी ने तप के प्रभाव से की। विमान बनाया था करदम जी ने। हमारे वेदों में विज्ञान भी है मेरी माँ, हमारे वेदों में साइंस भी है। क्या है? साइंस, विज्ञान है। सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था, उस विमान का नाम था कामक विमान। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। 1902 में पहला परीक्षण हुआ था विमान का सफल। करदम जी के बाद हमारे वेदों में विमान का जिक्र है मेरी माँ, विमानों की कल्पना है। क्या जिक्र है? पुष्पक विमान था करदम जी के पास और रावण के पास पुष्पक विमान था। कौन सा विमान था? पुष्पक विमान। और किसी भी ग्रंथों में, किसी भी धर्म के ग्रंथों में विमानों का जिक्र नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद पूरी विज्ञान की कसौटी पे कसे हुए। आपको यदि साइंस की कोई भी बात समझना है तो मैं आपको भागवत से और वेदों से साइंस की कोई भी बात समझा सकता हूं। जो चीज आज विज्ञान ने खोज की है वो हजारों साल पहले खोज हो चुकी है उन चीजों की। मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझा सकता हूं। पहला है विमान। विमान सबसे पहले भागवत में वर्णन है पुष्पक विमान का, और रामायण में वर्णन है, इसमें कामक विमान का वर्णन है और उसमें पुष्पक विमान का वर्णन है। पुष्पक विमान, ये विमान थे हमारे यहां। सदियों
सतयुग त्रेता की बात है, विमान थे। करदम जी ने उस विमान में अपनी पत्नी को बिठाया और रमण किया। 9 बेटियां पैदा हुई